चंद अभ्यर्थियों में शामिल था जिनको माननीय मुख्यमंत्री लेकर के गया। तो बहुत सारे बच्चे वहां पर आए मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि वहां पर एस्पिरेंट्स भी आए हुए थे। तो एस्पिरेंट्स काफी आए कि कोई मुझसे मिलने के लिए भी आएगा। एक बात ये, और दूसरी बात उस दिन बहुत कम पीरियड में नोटिफिकेशन आए और एक के बाद एक पोस्ट आई, इसलिए इस बार पोस्ट कम आई। लेकिन हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेव्स। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो आज बहुत सारी बातें करनी है। ज्वाइनिंग ली है, ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग बातें करनी है और कुछ सॉरीज भी बोलने हैं और कुछ हैप्पी मोमेंट्स भी आपके साथ शेयर करने हैं। तो आज काफ़ी सारी चर्चाएं करनी है। तो 2020 के जो भी सफल अभ्यर्थी थे उनको ज्वाइनिंग लेटर्स मिल चुके हैं और उनकी ज्वाइनिंग भी स्टार्ट हो गई है। आज मैंने भी जाकर के ज्वाइन किया है फ्रेंड्स। तो कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर या कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के रूप में मेरा चयन हुआ है। तो आज मैंने जाकर के ज्वाइनिंग ली है और ज्वाइनिंग ली है। अब बहुत ज़्यादा डरा हुआ किस लिए हूँ, क्योंकि आप सभी को मालूम है 2020 का जो के कोरोना के बाद से मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है। ढेरों सारी परेशानियां, वर्टिगो और हाई बीपी, ये सब तो है ही। तो आप लोगों ने देखा होगा, जब मैं 2020 के रिजल्ट के लिए वीडियोस बनाता था तो मैक्सिमम वीडियोस मेरे जो थे वो टेरेस में एक चेयर में बैठ करके बनाता था। काफी लोग उसकी हंसी भी उड़ाते थे, लेकिन उस समय स्थिति ऐसी थी, बेड पर ही था या बस धूप लेने के लिए बैठ गया। तो वहां से यहां तक तो मतलब मैंने 2020 के मेंस और इंटरव्यू के बाद से बिल्कुल भी सोचना भी छोड़ दिया था कि भाई पढ़ाई करनी है। और 2020 में अच्छी पोस्ट नहीं ला पाया, तो एक अच्छी पोस्ट की दरकार थी। सोच रहा था 2022 में अच्छी तैयारी करूंगा, लेकिन कोशिश की बैठने की 10-15 दिन पर, स्वास्थ्य फिर से वैसा ना हो जाए तो इस डर से, क्योंकि तबीयत खराब होती थी, झुकने से मुझे परेशानी है और पढ़ाई में कितना भी आप सीधा रहो थोड़ा तो झुकना ही पड़ता है। तो फिर से तबीयत खराब होने लगी तो मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा भाई अब मेरे बस का नहीं है, तो 2022 बिना पढ़े ही दे दिया है। ऐसे तो 2020 भी बस एक बार, जो 15-16 साल पहले पढ़ा था उसको एक बार देख करके दे दिया था। तो स्वास्थ्य की वजह से अब वहां से यहां तक तो ले आया हूं कि थोड़ा बहुत चलने फिरने लगे हैं, थोड़ा बहुत अब होने लगे हैं और जी जान से कोशिश में लगा हुआ हूं। फर्स्ट प्रेफरेंस यही है कि फिर से स्वास्थ्य पूरी तरह से अच्छा किया जाए, क्योंकि फ्रेंड्स ज्वाइनिंग हो गई है, अब कार्य करके दिखाना है और कार्य करने के लिए स्वास्थ्य अच्छा रहना बहुत जरूरी है। तो पहली प्राथमिकता यही है, जो मैं 2 साल से लगातार प्रयास कर रहा हूं कि स्वास्थ्य फिर से अच्छा हो जाए और मैं जो भी मुझे दायित्व मिले मैं उसका अच्छी तरह से निर्वहन जो है वो कर सकूं। सो आज ज्वाइनिंग हुई फ्रेंड्स और मिक्स फीलिंग है, थोड़ा सा एक होता है। अब इन बातों को करना नहीं चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य खराब था, अच्छी पोस्ट ना पा पाने का गम है। दूसरी बात डर है स्वास्थ्य को लेकर के, लेकिन मैं लगा हूं सतत प्रयासों में उसको ठीक करने की और खुशी भी है कि चलो ठीक है, कोई पोस्ट तो मिली, सिलेक्शन हुआ। अच्छा, जब नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हो रहा था तो मैं भी वहां पर था और मैं उन चंद अभ्यर्थियों में शामिल था जिनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के हाथों नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। तो जब मैं नियुक्ति पत्र लेकर के गया तो बहुत सारे बच्चे वहां पर आए मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि वहां पर एस्पिरेंट्स भी आए हुए थे। तो एस्पिरेंट्स काफी आए वहां पर मुझसे मिलने के लिए। अच्छा, मैंने सबसे मिला मैं हाय हेलो हुई, लेकिन यार मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि कोई मुझसे मिलने के लिए भी आएगा। एक बात ये, और दूसरी बात उस दिन बहुत व्यस्त था, तो मैं एक तो समझ नहीं पाया कि भाई आप मुझसे पर्सनली मिलने के लिए आए हो और मैंने सोचा ऐसे ही विश करने के लिए आए होंगे आप। और दूसरी बात, थोड़ा सा बिजी था तो जस्ट हाय हेलो हो पाई, मैं ज्यादा आपको वक्त नहीं दे पाया। उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आप लोगों के जाने के बाद और मेरे वहां से निकलने के बाद मेरी वाइफ ने मुझे बहुत कुछ सुनाया। उसने कहा कि वो बच्चे कहाँ से कूद फांद करके आपसे मिलने के लिए आए थे और आपने उनको थोड़ा टाइम नहीं दिया। तो फ्रेंड्स, मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं यार समझ नहीं पाया कि आप लोगों को मुझसे मिलना होगा। मैं तहे दिल से आप लोगों को सॉरी बोल रहा हूँ फ्रेंड्स। और आपको जो भी इंक्वायरी चाहिए हो, जो भी कुछ पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू
पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप मैंने आपको दे रखा है, उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी गाइडेंस चाहिए। 9993343379। तो आप मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। मैं उस दौरान आपसे जितना टाइम मुझे देना चाहिए था उतना नहीं दे पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और बहुत सारे जो हमारे साथी थे, मित्रगण थे, जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने मुझसे मुलाकात की। अरे सर, हमने वीडियो देखा, आपका वीडियो देखा, कुछ बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और मन से थोड़ा अच्छा लगा फ्रेंड्स कि इतने संघर्ष किए, पोस्ट तो अच्छी नहीं ला पाए। तो एक मन में खलिश तो थी, मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं कि यार इतना संघर्ष किया, इतना मूवमेंट चलाया और पोस्ट अच्छी नहीं मिली, है ना। लेकिन जब आप लोग इस तरह से मिलते हैं और जो मुझसे बड़ी बड़ी पोस्टों पर चयनित हैं लोग, वो मुझसे मिले, सर आपके वीडियोस देखे, आपने बहुत सपोर्ट किया और सभी ने पहचाना, तो थोड़ा सा खुशी महसूस हुई कि चलो जो है मेहनत जो है वो व्यर्थ नहीं गई, है ना। तो ये था फ्रेंड्स, और आगे के लिए पूरे प्रयासों में लगा हूं कि स्वास्थ्य जल्द से जल्द अच्छा करूं और अच्छी तरह से कार्य कर सकूं। और जो भी 2020 और 21 वाले एस्पिरेंट्स हैं उन सबको बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि काफी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं तो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं ला पाया। और अभी 23 और 24 जितने भी बच्चे जो अभी जो भी बच्चे जो भी एग्जाम दे रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जम करके मेहनत करिए फ्रेंड्स, ताकि आप अच्छे से अच्छी पोस्ट ला पाए। बाद में ये खलिश न रह जाए कि यार थोड़ा और पढ़ लेते तो एक अच्छी पोस्ट ला पाते। क्योंकि देखो मेरे पास मैं कर सकता था, ठीक है ना, क्योंकि 15-16 साल पहले मेरा सब पढ़ा हुआ है, पब्लिक एड भी पढ़ा हुआ है, सोशियो भी पढ़ी हुई है, हिस्ट्री भी पढ़ा हुआ है। अगर मुझे एक बार अच्छे से रिवाइज करने का मौका मिल जाता तो मैं कर ले जाता, लेकिन स्वास्थ्य को मंजूर नहीं था, स्वास्थ्य को मंजूर नहीं था। मैंने 10-15 दिन सिटिंग दी, लेकिन 1 घंटे बाद ही मेरा सर जो है चकराने लगता था, तो मैंने 15 दिन बाद मैंने फिर छोड़ ही दिया। अब 21 का तो मैंने मेंस दिया ही नहीं, क्योंकि उस समय पूरा स्वास्थ्य के ऊपर डिपेंड था। 2022 मेंस आते आते मेरा स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा हो गया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मुझे मेंस देना है। फिर 8 जनवरी से पेपर थे। 6 जनवरी को मैंने डिसाइड किया कि चलो यार मेंस दे देते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो बस बिना पढ़े हुए बस दे दिया है मेंस, और देखो गया है, ठीक गया है। आगे ईश्वर की मर्जी, सब उन्हीं के हाथ में है, जैसी भी मर्जी होगी ईश्वर की वैसा होगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग जम करके तैयारी करते रहें। आप लोगों ने बार बार कहा था कि सर जब ज्वाइनिंग हो तो हमारे लिए वीडियोस लाइएगा, कैसा क्या होता है, हम भी देखना चाहते हैं। तो मुझसे जितना हो सकेगा जब ज्वाइनिंग होगी और जो मुझे अलाउ होगा जैसे वीडियोस बनाना, तो मैं आपके लिए वीडियोस जरूर लेकर के आऊंगा। तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा कि भाई कैसा क्या रहता है। जो हो सका तो मैंने आपको जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का जितना वीडियो मैं बना सकता था वो भी मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट में ऑल इन वन एक वीडियो लेकर के आया था कि आप लोग देख लें कैसा क्या होता है। और अभी भी मुझसे जो हो सकेगा मैं वैसे वीडियोस, चूंकि आपने बार बार कहा है सर हमारे लिए लाइएगा ज्वाइनिंग के, ट्रेनिंग के, तो जो परमिशन होगी मुझे उस हिसाब से मैं वीडियोस आप लोगों के लिए जरूर लेकर के आऊंगा। ओके फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोगों का तो एक दौर चल रहा है, सब एक दूसरे से परिचय जो है परिचय में लगे हुए, एक दूसरे से परिचय प्राप्त करने में, और सभी मित्रगण एक दूसरे के साथ मतलब अपनी चीजें शेयर कर रहे हैं, किसको कहाँ पोस्टिंग मिली और कौन सा जिले से वो बिलोंग करते हैं, यही सब चल रहा है। ये सब आप लोग भी करेंगे जब आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। तो हम लोग तो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं भाई, हम लोग बहुत निचले स्तर के कर्मचारी हैं। तो शांति से ऐसे ऐसे देखते रहते हैं कि ग्रुप में क्या चल रहा है, ग्रुप में क्या चल रहा है, चुपचाप बैठ करके देखते रहते हैं। और वरिष्ठ अधिकारी गण जो हैं वही सब बताते रहते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं। आप लोग भी जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो ये सब करेंगे। और मेरा यही कहना है बेटा, इतने अच्छे से पढ़ लो कि बाद में एक रिग्रेट न रह जाए यार कि थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेते तो एक अच्छी पोस्ट मिल जाती। ज्वाइनिंग जो थी काफी शानदार थी, ज्वाइनिंग का जो सेलिब्रेशन था वो शानदार था। हम लोगों को, मुझे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, मुझे जो है वो हम लोगों को बुलाया गया था 24 तारीख को। 25 तारीख को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह था, 24 को बुलाया गया था क्योंकि हम लोगों को कुछ वीडियोस भी शेयर करने थे। फिर मुझे रोका गया था
जो सहकारी मध्य प्रदेश सहकारी बैंक है और जो अपेक्स बैंक है, उनके कर्मचारियों का जो प्रशिक्षण केंद्र है वहां पर रोका गया था। 24 को वहां पहुंचे, 24 को वीडियोस वगैरह जो है वो बनाए। उसके बाद 25 को जब गए तो एक शानदार नियुक्ति पत्र वितरण समारोह था और वहां पर सारे के सारे जो एस्पिरेंट्स थे वो मौजूद थे। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से नियुक्ति पत्र प्राप्त किया तो तब एक एहसास हुआ यार कि कभी सोचा नहीं था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से ऐसे मिलने का मौका मिलेगा। और उनके हाथों से नियुक्ति पत्र जब प्राप्त हुआ तो बहुत अच्छा लगा। तो कहीं ना कहीं जो एक रिग्रेट था कि अच्छी पोस्ट नहीं ला पाए, वो भी थोड़ा कम हुआ कि चलो कुछ ना कुछ तो सही, चलो मिला, है ना। तो यही है बस। अब अफसोस इस बात का है कि स्वास्थ्य ठीक करने में लगे हुए हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आगे कोई चांस नहीं है। क्योंकि जब मैंने तैयारी की थी 2005-08 के दौरान, बहुत गंभीर तैयारी की थी, और अगर एक बार रिवीजन का मौका मिल जाएगा अच्छी तरीके से तो मैं इजीली कर ले जाऊंगा। इवन मुझे जो वीएच कैटेगरी है उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी और जनरल में फाइट कर ले जाऊंगा। लेकिन स्वास्थ्य बिल्कुल साथ दे नहीं रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि यदि मैं आधे घंटे ऐसे झुक जाऊंगा तो मुझे बहुत चक्कर आने लगते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एनीवे, रोना क्या रोना, आज आप लोगों को सूचित करना था कि भाई आप लोगों की दुआओं से मेरी ज्वाइनिंग आज हो गई है, मैंने ज्वाइनिंग ले ली है। और जैसा कि आप लोगों ने मुझे आदेश दिया था कि सर ज्वाइनिंग के, ट्रेनिंग के सारे वीडियोस आपको प्रेजेंट करने हैं, तो मैं कोशिश करूंगा जितना मुझे परमिशन मिलेगी, जितना अलाउड होगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाने की कोशिश जरूर करूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग और होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही, नहीं चल रही है तो जोरों से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। हाँ, एक चीज और, 24 का प्री का नोटिफिकेशन आ गया और 60 पोस्ट आई हैं। तो बच्चे बोल रहे थे सर और बढ़ेंगी क्या, और इतनी कम पोस्ट। देखिए, कम पोस्ट इस बार आनी ही थी। रीजन बहुत अरसे तक पीएससी हुआ नहीं, और फिर जब हुआ तो एक के बाद एक ढेरों नोटिफिकेशन आए। तो 400-500 से लगभग वैकेंसीज आई 19 में, उसके बाद से अटका हुआ था। 2020 में 260 आ गई, फिर उसके बाद फिर आपका आ गई 283 आ गई, फिर उसके बाद 451 आ गई। तो चूंकि बहुत कम पीरियड में नोटिफिकेशन आए और एक के बाद एक पोस्ट आई, इसलिए इस बार पोस्ट कम आई। लेकिन हाँ, अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं और विभिन्न विभागों में बहुत सारी रिक्तियां हैं, तो पूरे के पूरे चांसेस हैं कि पोस्ट कुछ इंक्रीज हो सकती हैं। बहुत बड़ी तादाद में इंक्रीज होंगी, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ, इस बात के चांसेस जरूर हैं कि पोस्ट इंक्रीज हो सकती हैं। और आप लोग बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होइए, और जितनी भी पोस्ट आई हैं उनके लिए बहुत अच्छे से तैयारी करिए। बाकी कुछ पोस्ट बढ़ेंगी, 150 से 200 के बीच हो सकती हैं, ऐसे आसार जरूर हैं, और आप लोग बस अपनी तैयारी करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।